Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. नहीं, देखिए, ये तो आप लोगों की सभी की पूरी राजस्थान में सबकी जानकारी है कि पिछले कई सालों की विभिन्न एजेंसियों द्वारा जो भर्तियां हुई थी उसमें कई प्रकार के समस्याएं प्रॉब्लम्स आई थी। एसआईटी राज्य सरकार ने बनाई और पिछले 1.5 साल से एसआईटी इसमें तफ्तीश करके जो लोग इन्वॉल्व थे जिनको कानून की दायरे में लाने की उन्होंने एसआईटी ने काफी प्रयास किया है। तो ये इशू तो अपनी जगह है कि परीक्षाएं कंडक्ट कराना और साफ सुथरी तरीके से एक समस्या रही है स्टेट में, लेकिन साथ में ये भी है कि पिछले 1.5 साल से जितनी परीक्षाएं हुई हैं, परीक्षा कराने वाली एजेंसीज, साथ में एसआईटी, राजस्थान पुलिस के हमारे सभी फील्ड लेवल के अधिकारी, मुख्यालय के अधिकारी, इन सब की आपसी समन्वय और आपसी कोऑर्डिनेशन से और एक तरह से मिलजुल के इन्होंने जो काम किया है, सारी परीक्षाएं अभी तक पिछले 1.5 साल में सभी सही प्रकार से संपन्न हुई है। तो प्रयास वही रहेगा जिस तरीके से पिछले 1.5 साल से परीक्षाएं आयोजित हुई है बिना किसी समस्या के प्रॉब्लम पे, उसी तरीके से उसको आगे आयोजित कराया जाए। अभी तक आपका 36 साल का जो करियर रहा है सर, काफी साफ छवि आपकी रही है सर, और टीम को साथ लेकर चलने वाले आप रहे हैं सर। आरपीसी में भी सर क्या, क्योंकि काफी आरपीसी भी सवाल उठे हैं, उसके कई सदस्य भी गिरफ्तार हुए हैं, चाहे कटारा की बात करें या राजूराम राहिका की बात करें, तो वहाँ पे भी सर ऐसे कई लोग हैं, उन पर भी एक तरह से आरपीसी में सफाई का भी काम जो है बेहद जरूरी है। तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरे बारे में पब्लिक या जनता या क्या सोचते हैं, छवि क्या है, उसके बारे में तो मेरी कोई कमेंट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अभी तक काम करते आया हूं, जनरली कोशिश करता हूं कि जितने बेटर कर सकता हूं, जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को वहां की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा करने की प्रयास रहता है, और आगे भी जो जिम्मेदारी अभी मिली है उसमें भी वही प्रयास रहेगा कि जितना बेहतर तरीके से कर सकूं उस पर वही प्रयास करूंगा। सर, राजस्थान की यूथ को कितना आश्वस्त आप पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि वो बेचारे तैयारी करते हैं, गाँव के लोग आते हैं, अपने खेत गिरवी रखते हैं, पढ़ते हैं और फिर पेपर लीक हो जाता है या पेपर लीक वहाँ पे अक्सर से गड़बड़ करते हैं, तो उनको काफी आघात पहुंचता है। उनको किस तरह से आप आश्वस्त करना चाहेंगे कि बेस्ट तरीके से परीक्षाएं कंडक्ट हो? नहीं, बेरोजगार यूथ जो परीक्षाओं के माध्यम से अपने कैरियर बनाने की प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कभी एक स्टेज में हम भी उसी स्टेज में थे और खुद हम उस स्टेज में गुजरे हुए हैं, हमें पता है कि किस स्टेज से किस मेंटल स्थिति से ये लोग उस वक्त गुजरते हैं। अब मेरी जो जिम्मेदारी है कि परीक्षाएं प्रॉपर तरीके से हो, आरपीएससी द्वारा जो कंडक्ट कराया जा रहा है उसमें वही है कि सबको साथ लेके, जैसे मैंने पहले भी कहा, जितना साफ सुथरी और बेटर तरीके से आयोजन हो सकती है उसकी है हमारी जिम्मेदारी और उसके लिए प्रयास रहेंगे। राजस्थान में अभी क्या विरासत आपको छोड़ के जा रहे हैं, अभी किस डायरेक्शन में आपका काम चल रहा है, आगे आने वाले जो पुलिस मुखिया को क्या आप इस तरह से क्राइम कंट्रोल से लेकर के कई चीजें ऐसी हैं, तो देखिए, राजस्थान पुलिस का जो, अगर अपन कहे कि पुलिस डिपार्टमेंट का जो काम है वो प्रॉपर नियम कानून कायदे तरीके सर्कुलर्स सारी चीजें बने हुए हैं, उसी के तहत काम होता है। काम करने वाले जनरली फील्ड के हमारे सारे अधिकारी जो हैं उनको एग्जैक्टली मालूम है कि किस स्थिति में किस प्रकार का कैसा काम करना होता है, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा बदलाव या चेंज तो है नहीं काम करने की तरीका या प्रक्रिया में। बाकी जिस हिसाब से ये काम किए हैं पिछले 1.5 साल से, मुझे संतुष्टि है कि इन्होंने मेरे फील्ड के अधिकारियों ने काफी अच्छा काम किया है, और राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम दोनों को बनाए रखने में उन्होंने मेहनत करी है और सफलताएं भी काफी पाई है। इसलिए पिछले 1.5 साल में कोई ऐसा मेजर समस्या प्रॉब्लम डिपार्टमेंट से रिलेटेड हमारे सामने नहीं थी, और आगे मैं उम्मीद और आशा यही करूंगा कि जिस तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, उसी तरीके से आगे भी करते रहेंगे। पिछले 1.5 साल में सबसे बड़ा टास्क ही आरपीएससी थी, वो फाइल आपके पास होती है,
क्या क्या इनमें खामियां हैं। अब आप उसी में जाके बैठेंगे, कैसा महसूस हो रहा है कि जहां जाएंगे उसकी फाइलें भी आपके पास है, कैसे कि वहां क्या कमियां थी, तो किस तरीके से देखेंगे सर? एक मनोस्थिति क्या होती है सर? देखिए बेसिकली ये एक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को निभाना है। और जहां भी आप अपने किसी जगह पहुंचते हैं और आपके पास कोई काम है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें जितनी बेस्ट और बेटर आप कर सकते हैं प्रयास करना आपके खुद के ऊपर है। सब जगह यही कोशिश किया हूं और आगे भी वही कोशिश रहेगा कि जो कमियां हैं जहां भी जो मिलेगा जितना सुधार कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, वही कोशिश करेंगे। तो इन्हीं के सवाल में एड ऑन करूंगा कि एक तरफ आपको सुझाव देने की स्थिति में होते हैं या रिपोर्ट देने की, एक तरफ निर्णायक स्थिति में होते हैं कि भी आपको फैसला करना है। सुझाव देने की स्थिति में अभी तक आपके अध्ययन के बाद में ऐसा कौन सा पहला सुझाव जहन में आता है जो निर्णायक भूमिका में आने के बाद में अमल में आप लाएंगे? ये एक बार जाने के बाद, देखने के बाद ही कह पाएंगे। मैं एग्जैक्टली बहुत ज्यादा डिटेल आरपीएससी के वर्किंग के लिए जितना एक जानकारी जो मेरी है, मैं नहीं कहूंगा कि मैं सब जानता हूं। देखने के बाद ही एक बार समझ में आएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है मुझे। तो पिछली जो भर्ती परीक्षाएं रही हैं उनमें कई गड़बड़ियां आई और उसके बाद कई भर्ती परीक्षाओं को निरस्त भी किया गया। ऐसा ही एक बड़ा मुद्दा है, ऐसा ही भर्ती परीक्षा जिसको निरस्त करने की मांग भी उठ रही है और उसके सपोर्ट में भी कई लोग हैं। तो एक तरह से वो दोनों तरफ से प्रेशर वाली नहीं, एसआई भर्ती परीक्षा की बात तो अभी माननीय उच्च न्यायालय में भी पेंडिंग है। वो तो अलग से जो निर्णय लेना है उसमें आरपीएससी को आज सच कोई निर्णय लेने वाली स्थिति नहीं है। निर्णय कहीं दूसरी जगह से जो भी होना है उस पर होगा। कई अभ्यर्थी सर एग्जाम के कैलेंडर जारी करने के लिए, क्योंकि कई एग्जाम हो जाते हैं, उसके परिणाम नहीं आते हैं, फिर दूसरी भर्तियां में आ जाते हैं, जैसे आरएस वाला। इसको लेकर कैलेंडर जारी करने की मांग भी लगातार होती है ताकि समय पर एग्जाम और समय पर परिणाम आए। नहीं, होना तो चाहिए कैलेंडर, ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से शायद आरपीएस ने कोई कैलेंडर भी जारी कर रखी है ऑलरेडी, तो पहले कंफर्म नहीं हूं, कह नहीं सकता, लेकिन होना चाहिए ताकि सभी को पता चले कि एग्जैक्टली कौन सी परीक्षा किस समय पे कब आ रही है और लोग अपनी तैयारी उस हिसाब से करें। सर आरपीएससी की भर्ती प्रक्रिया में देरी की शिकायतें आती है, तो कुछ नया तेज जैसे भर्ती प्रक्रिया तेज करने के लिए ये एग्जैक्टली वहां जाने के बाद ही देख पाऊंगा कि डिटेल बात देरी अगर होती है तो कहाँ होती है, समस्या कहाँ है, कैसे बेटर कर सकते हैं, पहुंचने के बाद ही समझ में आएगा। मीडिया की भाषा में कहा जाता है कि वो कांटो भरा ताज है, चुनौती मानते हैं आप भी? देखिए, हर प्लेस कहीं भी जाएं चुनौती है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है। और आज की तारीख में जो पब्लिक का परसेप्शन है उसी अनुसार जो आप कह रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ समस्याएं ज्यादा हो और मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने पड़े। पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। सर, दो बड़ी भर्ती प्रक्रिया हैं, आरएस भर्ती परीक्षा और ग्रेड पर शिक्षक भर्ती, लेकिन सारी बढ़ाने की मांग जो है हो रही है, तो आप जाएंगे तो इनके तो अभी उस बारे में अब कुछ नहीं कह सकता, एक बार जाने के बाद ही बता पाऊंगा एग्जैक्टली। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.